नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबेड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। और हमारा चल रहा था MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला पार्ट, और फॉर्मूला पार्ट में हमारा चल रहा था मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ठीक है, ये आज स्टार्ट करेंगे मैथ और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले मुख्य है जो हम आज की इस पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। देखिए, सबसे पहले है ABS फंक्शन। ABS फंक्शन क्या होता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू लौटाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है? बिना चिन्ह वाली, यानी चिन्ह को हटाकर ये वैल्यू अपने को प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे, ABS फंक्शन यहाँ इसके नीचे वाले क्लिक करता हूँ सेल में, और ये देखिए यहाँ पे अपने को वैल्यू है -2545। ये देखो, चिन्ह हटा के अपने को ये प्रदर्शित करती है, यानी विदाउट चिन्ह वाली वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आगे है डिग्री। डिग्री क्या करती है? डिग्री जो अपना फंक्शन है वो क्या करेगी? डिग्री ये रहा, ये देखिए, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, यानी रेडियन को ये किस में कन्वर्ट कर देती है? डिग्री में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लिया ये रेडियन में मान है, इसको अपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री ये आ गया, 0.0022 तो आया है साथ में, लेकिन लगभग 90 डिग्री में इसने कन्वर्ट कर दिया किसको? इस रेडियन मान। ठीक है, जो रेडियन मान होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डिग्री फंक्शन करता है। इवन क्या होता है? इवन का मतलब होता है सम संख्या। ये नज़दीकी सम संख्या देता है। नज़दीक की सम संख्या कैसे? जैसे देखिए, ये अपना इवन फंक्शन है, इसमें हमने ये वाली वैल्यू दे दी। अब देखिए 2.3 है, इसकी नज़दीक की संख्या कितनी है? 3 है इसकी नज़दीक की संख्या। 2.3 से के एक आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। लेकिन इसने रिजल्ट में क्या दिया है? 4 दिया है, क्योंकि अपने को नज़दीकी सम संख्या चाहिए। नज़दीकी पॉजिटिव संख्या देता है, सम संख्या देता है। ठीक है, इसलिए ये क्या आया है? 4 आया है। अगर यहाँ पे 3.3 होता तो भी 4 आता, यानी नज़दीकी सम संख्या उपलब्ध करवाता है कौन? इवन फंक्शन। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। फैक्टोरियल आपने छोटी कक्षाओं में निकाले होंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया अपने को इस 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 से जितनी छोटी संख्या है उनका गुणा करना, 5 से लेकर, जैसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इन सबको गुणा करेंगे। फिर 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20, 20 30 60, 60 दूनी 120, और 120 एकम 120, यानी इसका फैक्टोरियल कितना आ गया? 120 आ गया। यानी 5 दे दिया तो 5 से छोटी संख्याओं गुणा, 8 दे दिया तो 8 से लेकर उसकी सारी छोटी संख्याओं गुणा, यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, इस तरीके से। ठीक है, 4 दे देंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से ये गणनाएँ करता है। तो मैं 5 का निकालता हूँ तो इसको 120 आ गया। जैसे फैक्ट डबल, ये भी एक फैक्टोरियल ही होता है। ये कैसे काम करता है फैक्ट डबल? ये काम करता है, डबल फैक्टोरियल का मतलब होता है एक संख्या छोड़कर एक। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, 4 को छोड़ दिया गुणा 3, 2 को छोड़ दिया गुणा 1, यानी एक संख्या को छोड़कर एक गुणा करना। जैसे 5 है तो 5 गुणा 3 गुणा 1, 5 3 15, 15 एकम 15। ठीक है, यानी एक संख्या छोड़कर आगे वाली संख्याओं गुणा करना, नीचे जितनी भी छोटी संख्या है उनको, इसलिए 15 आ गया। जैसे फैक्ट डबल में 8 का निकालना हो तो कैसे करेंगे? 8 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1, यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या गुणा करना। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इसमें दी हुई सभी संख्याओं के अंदर भाग चले जाए। जैसे 22 दे दिया मैंने, 44 दे दिया मैंने, और तीसरे में दे दिया 88, और भी दे सकते हैं कितने भी हो। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 22, यानी 22। 22 क्यों आया? देखिए, इन सभी संख्याओं में 11 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन अपने को ये क्या देता है? रिटर्न दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए वो उपलब्ध करवाता है। तो 22 ऐसी संख्या जो इन तीनों में भाग जा रही है और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। 22 से बड़ी और कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, इसलिए ये आया है 22। एलसीएम GCD का विपरीत काम करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये
ऐसी संख्या देता है, बड़ी से बड़ी संख्या देता है जिसके अंदर इन सब का भाग चला जाए। यानी जो हम यहाँ संख्याएं दे रहे हैं जैसे 22, 44, 88, इन तीनों संख्याओं का जो यहाँ है उसमें भाग जाना चाहिए। तो 88 ऐसी संख्या है जिसमें 22 का भी भाग जाता है, 44 का भी जाता है और 88 का भी जाता है। ठीक है, अगर एक भी किसी का भाग नहीं जाता तो ये यहाँ पे संख्या नहीं आती। यानी यहाँ पे वो संख्या आएगी जहाँ ये जितनी भी संख्या देंगे 3, 4, 5, 6, इन सभी संख्याओं का इसमें भाग जाना चाहिए, वो संख्या यहाँ पे ये उपलब्ध हो जाएगी। तो जीसीडी का मतलब होता है सभी का भाग जाना। लोगरिथम आपने 10वीं में निकाले होंगे, लोगरिथम लोग का मान, वो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। लोग जैसे लोग 8 का मान चाहिए, आधार कितना मानते हुए, जैसे आधार 2 मानते हुए, लोग का आधार भी होता है एक। ठीक है, 8 का मान लोग आधार यानी बेस 2 मानते हुए इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। यानी लोगरिथम का मान इससे निकाल सकते हैं। लोग 10 का मान, लोग 10 का मतलब होता है आधार 10 मान ले हम फिक्स रूप से तो भी हम निकाल सकते हैं। लोग फिक्स मानते हुए लोग 8 का मान कितना होगा, आधार 10 मानते हुए, रिटर्न दी बेस 10 लोगरिथम ऑफ ए नंबर, यानी आधार 10 मानते हुए इसका मान कितना आएगा, ये आएगा लोग 10 का मान। मोड क्या होता है, मोड होता है शेषफल। जैसे 8 में 5 का भाग देने पे 3 शेषफल बचता है, तो मोड होता है शेषफल। इसको यूज़ कैसे करते हैं देखिए, मोड, ये मोड पे क्लिक किया। जैसे 8 में अपने को डिवाइजर यानी भाग किसका देना है, 5 का देना है। 8 में भाग किसका देना है, 5 का देना है। तो मोड कितना आ गया, 3 आ गया। यानी शेषफल होता है वो मोड होता है, 3 आ गया, ये शेषफल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, मोड 3 आ गया। मोड के बाद में है ओड। ओड इवन की तरह है, इवन तो नज़दीक की सम संख्या उपलब्ध कराता है और ये क्या कराता है, नज़दीकी विषम संख्या उपलब्ध कराता है। जैसे ओड पे गई और यहाँ पे कोई भी संख्या दे दी, जैसे मैंने ये 1.2 बार दे दी, तो इसकी नज़दीक की संख्या तो 2 है लेकिन 2 तो सम हो गई, इसको विषम संख्या उपलब्ध कराना, ओड कराना, इसलिए इसने 3 दे दिया। ठीक है, अगर इसे 1 की जगह हम ये 2.3 देते तो भी ये 3 ही आता। देखो 3 ही आया क्योंकि इसकी नज़दीकी विषम संख्या उपलब्ध करवानी है अपने को। पाई क्या होता है, कहीं पाई का मान चाहिए तो हम पाई का मान डायरेक्ट इस पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। पाई का मान 3.14 होता है तो यह आ जाता है। पावर क्या होता है, पावर होता है स्क्वायर। पावर यानी घात लगाना, पावर घात लगाना होता है। वैसे पावर निकालनी है अपने को, इस 5 की पावर अपने को कितनी करनी है, ये 2 करनी है। तो पापा 25, तो ये 25 आ गया, 5 की पावर 2 की। ठीक है, तो इस तरीके से पावर निकाल सकते हैं। रेडियन डिग्री का विपरीत है, यानी इस डिग्री को वापस अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। कैसे देखिए, रेडियंस में जाएंगे और इस डिग्री का मान ये दे देता हूँ। देखिए ये आ गया, डिग्री का मान 90 डिग्री दे दिया ये, तो 1.570 जो हमारा ये मान था ये सेम आ गया। देखिए ठीक है, तो ये चीज़ होती है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। RAND रैंड फंक्शन क्या है, ये देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर बार एक नई संख्या देता है। जैसे सट्टे वगैरह में ये काम में आने वाला फंक्शन है रैंड, यानी हर बार एक नई संख्या देगा। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, यानी 0 के बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, यानी 0 से 1 के बीच में हर बार एक नई संख्या देगा। जैसे इस बार ये दी और अगली बार फिर से हम लगाते हैं इसमें रैंड फंक्शन, रैंड ये रहा, तो अगली बार ये कुछ और संख्या देगा। देखिए ठीक है, रैंड बिटवीन ये क्या होता है, इसमें हम जो वैल्यू देंगे उसके बीच में देगा। रैंड तो 0 से 1 के बीच में देता है और रैंड बिटवीन क्या है, जैसे मान लिया 1 से 50 के बीच में हर बार अपने को नई संख्या चाहिए, तो इसमें हम वैल्यू देंगे खुद, किस से किस के बीच में हर बार नई संख्या लेनी है अपने को। 1 से 50 के बीच में लेनी है, तो इस बार ये 23 आया है, अगली बार करेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, अब देखिए रोमन संख्या क्या होती है, ये हमारी संख्याओं को रोमन संख्या में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे रोमन, अब मैं इस रोमन पे क्लिक करता हूँ, जैसे 8 पे क्लिक किया, देखिए 8 में कन्वर्ट हो गया। 4 पे क्लिक करूँगा, 4 रोमन संख्या में कन्वर्ट हो गया। 88 पे करूँगा, ये 88 है। 22 पे करूँगा, ये 22 है।
ठीक है। इस तरीके से इसको हम रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी संख्या को। अब है राउंड। राउंड क्या होता है? राउंड का मतलब होता है पॉइंटों के बाद में कितनी संख्या अपने को चाहिए। देखिए राउंड फंक्शन करते हैं। राउंड जैसे मान लिया ये है, अब अपने को पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं चाहिए, तो ये देखिए 2 संख्या आ गई, ठीक है। 3 संख्या चाहिए तो पॉइंट के बाद में 3 संख्या आ गई। तो राउंड का मतलब होता है पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं को राउंड करना है, कितनी संख्याएं लेनी है, ठीक है, वो चीज़ है। राउंड डाउन और राउंड अप ये दोनों क्या है? ये भी राउंड से रिलेटेड ही है। इनको समझना बड़ा आसान है, सिंपल सी चीज़ है। राउंड डाउन जैसे हमने 2.36 वाला वैल्यू ले ली, ठीक है, और इसमें हमने दे दिया 2 वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू चाहिए। तो राउंड डाउन का मतलब होता है ये उस एक नीचे की संख्या देगा। जैसे 3 6 है तो 3 6 दी इसने, 3 7 नहीं दिया, यानी आगे वाली संख्याएं हैं जो 5 से बड़ी होती है या 5 के बराबर होती है तो उससे एक आगे वाला लिखा जाता है यहाँ पे नियम से, लेकिन इसने 2.36 ही दिया है। और अगर इसको हम राउंड अप के साथ में करेंगे, राउंड अप के साथ में करेंगे राउंड अप, तो ये क्या है? एक आगे वाली संख्या देगा। जैसे पॉइंट के बाद में 2 संख्या चाहिए मेरे को, ये देखिए 2.37 दिया है, 3 6 नहीं दिया। राउंड अप का मतलब एक आगे वाली, राउंड डाउन का मतलब एक पीछे वाले, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं देनी है, आगे वाले देनी है कि पीछे वाले देनी है। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 25 का 5 होता है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट का यूज किया जाता है। 36 का 6 होता है जैसे, तो वही स्क्वायर रूट पे जाएंगे, वैल्यू दे देंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का निकालना है तो 25 दे दिया, ओके करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 5 आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। सम तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सम जोड़ करने के लिए काम आता है। जैसे मान लिया इसका जोड़ करना है, जितनी वैल्यू इसमें देते जाओगे उनका ये जोड़ करता जाएगा। कितनी वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं उन सब का ये क्या कर देगा? जोड़ कर देगा, ठीक है। सम इफ आज का लास्ट फॉर्मूला है और बड़ा समझने वाला फॉर्मूला है। सम इफ ये बड़ा काम में आता है। अब देखिए अपने को ये एक टेबल है छोटी सी, अपने को यहाँ पे जोड़ करना है किसका? सेल का करना है किसका? इलेक्ट्रॉनिक विभाग का। इलेक्ट्रॉनिक जो डिपार्टमेंट है उसकी कितनी सेल हुई है उसका केवल जोड़ करना है, बाकी गारमेंट्स और मेडिकल का नहीं करना। यानी सारी संख्याओं नहीं करना होता है तो हम सम इफ का यूज़ करते हैं। कैसे? इसमें हम सम इफ ये फंक्शन ओपन किया, रेंज यानी हमने ये रेंज दे दी, ये इतनी। क्राइटेरिया क्या दे दिया? यानी बराबर हो किसके? डिपार्टमेंट किसके बराबर हो? इलेक्ट्रॉनिक के। ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक बराबर उनको जोड़ करना है। और किस संख्या का जोड़ करना है? इस संख्याओं का जोड़ करना है। तो देखिए 1500 आ गया, आ गया। 1500 नहीं आना चाहिए था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है उनका जोड़ कर दे, इसके हिसाब से कर दे, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वो भी ठीक कर देते हैं अपन। देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको ये कैसे होगा? दोबारा से करते हैं अपन इसको। सम इफ में क्या है? सबसे पहले रेंज यानी ये लेंगे चारों, यानी वैल्यू लेनी, ऊपर वाली हेडिंग नहीं लेनी थी, मैंने हेडिंग भी साथ में ले ली थी। क्राइटेरिया क्या देना है अपने को? यानी इलेक्ट्रॉनिक के बराबर हो उनका जोड़ करना है केवल। ELECTRONIC यानी जो इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है केवल उनका ही जोड़ करना है। और किस वैल्यू का करना है? इन वैल्यूज़ का करना है। देखिए इसमें रिजल्ट क्या गया? 3400 आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक तो 2000 है, एक 1400 है। 2000 1400 कितने हो गए? 3400 हो गए। इनका इन्होंने जोड़ नहीं किया, केवल इनका किया है। और भी कोई यहाँ पे वैल्यू होती तो उनका भी ये कर देता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये थे अपने मैथमेटिकल फार्मूले, आशा आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ये आगे का पार्ट ये और कंप्लीट करवा देता हूँ, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। नेम मैनेजर क्या होता है? देखिए
जो नेम मैनेजर होता है वो किसी सेल को एक विशेष नाम देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया ये सेल है, इसका नाम क्या है, F4 है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक विशेष नाम देना चाहता हूँ, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैं इसका नाम देना चाहता हूँ A, तो डिफाइन नेम से इसका नाम मैं क्या दे सकता हूँ, A दे दिया, ओके किया, तो अब इसका नाम क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, और नेम मैनेजर से हम इसका नाम पता भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। A है, वैल्यू 7 है, सीट 2 है, अब 4 है। ठीक है, यूज इन फार्मूला से क्या है, इनको हम फार्मूला के अंदर यूज ले सकते हैं। जैसे एक को फार्मूला के अंदर यूज़ करना है, A आ गया, प्लस में ये जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ से फार्मूला के अंदर यूज़ हो गया। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ये क्या होता है, ये एक पूरी रेंज को नाम देता है। जैसे मान लिया मैं ये अपनी जो टेबल है यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब इस पूरी रेंज का नाम देने का प्रयत्न करता हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए, मैं चाहता हूँ टॉप रो में जो नाम है नीचे वाली वैल्यूज़ की वो नाम हो जाए, तो टॉप रो को सिलेक्ट किया। ठीक है, और ओके कर दिया। अब आप देखोगे नेम मैनेजर में जाके, तो देखो डिपार्टमेंट नाम हो गया, इसके अंदर वैल्यू क्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स जो भी है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक जो नाम थे, और ऊपर वाला जो सेल नाम हो गया, कितनी वैल्यूज इसके अंदर, ये 2000, 1500, 3000, 1400, आगे इनकी रेंज भी दी हुई है। तो यानी पूरी एक रेंज का नाम हो गया। अब देखिए नाम देने से फ़ायदा क्या होता है अपना। ठीक है, मैं एक बार इनका इधर घटाव भी कर देता हूँ। देखिए ए नाम आया है यहाँ पे, अब 4 नहीं आया क्योंकि इसका नाम हमने ए घोषित कर दिया था। इससे फ़ायदा क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया कोई सरल ब्याज अपने को निकालना है, तो सरल ब्याज के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, मूलधन की। यानी ये मान लिया यहाँ पे प्रिंसिपल है, मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया, समय यानी टाइम हो गया, टाइम कितना है 3 वर्ष के लिए, दर यानी आर हो गया, आर कितना है, आर अपना है जैसे मान लिया 4% की दर से। तो इसका सरल ब्याज निकालना है, लेकिन सरल ब्याज अपने को नीचे, काफ़ी नीचे निकालना है, यहाँ निकालना है। तो सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो मूलधन का एड्रेस क्या है, ऊपर यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके N6 है, फिर वहाँ पे जाके अपने को लगाना पड़ेगा N6, तो इससे गलती होने की संभावना रहेगी। तो हम पहले से इनका नाम फिक्स कर देते हैं। जैसे इसका नाम मैं P फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अपने आप आ गया, P लिख भी सकते हैं। इसका नाम मैं कुछ और फिक्स कर देता हूँ, T कर देता हूँ जैसे, और इसका नाम मैं ये R इसका होगा नहीं, R_ होगा, या कुछ और कर सकते हैं, D कर सकते हैं, क्योंकि R कोई एक निश्चित, इसमें कोई एक किसी फॉर्मूले या किसी वस्तु का नाम है, इसलिए इसमें R नहीं हो सकता। R के साथ में अंडरस्कोर या कुछ और कर सकते हैं। मैं इसका नाम दर के हिसाब से D कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैंने P कर दिया, इसका T कर दिया, इसका मैंने D कर दिया। अब नीचे जाएंगे और यहाँ पे अपने को डायरेक्ट उसकी गणना कर लेंगे, अपने को ऊपर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। मूलधन गुणा में समय गुणा में दर को मैंने D लिखा था, बटा में 100। तो ये देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, PTD बटा में 100। यानी अपने को ऊपर वाले फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं हुई, इनका डायरेक्ट हमने ब्याज निकाल लिया। ठीक है, इसलिए डिफाइन नेम काम में आता है। अब ये क्या चीज़ है देखें, ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या है। अब अपने को देखना हो कि इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी संख्याओं को यूज़ किया गया है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, एरो का चिन्ह बन जाएगा, यानी इन दो का रिजल्ट यही संख्या है। रिमूव एरो करें तो हट जाएगा। ट्रेस डिपेंडेंट्स इसका विपरीत है, यानी ये पता करना हो अपने को कि इस संख्या को किस किस फॉर्मूले के अंदर यूज़ किया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इन दो फार्मूला के अंदर इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हटाएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। 100 फार्मूला करेंगे तो सीट के अंदर ही जो फार्मूले लगाए हैं फार्मूले 100 हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, हटा देंगे तो नहीं होंगे। एरर चेक का मतलब होता है कहीं एरर हो पूरे पेज के अंदर, तो उस एरर पे अपने को डायरेक्ट ले जाता है। जैसे मान लिया 7/0 कर देता हूँ मैं, ये एरर आ गई, तो एरर चेक करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट एरर पे ले आया। ये कह रहा है डिवाइड बाई 0 एरर है, इसमें 0 से भाग देने पे एरर आई है, तो इस सारी डिटेल अपने को उपलब्ध करा देता है। एरर चेकिंग करता है, एरर चेकिंग। एवल्यूट फार्मूला क्या है, एवल्यूट फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को खुल के समझाता है। एवल्यूट फार्मूले पर क्लिक किया, ये देखिए A प्लस में G4। सबसे पहले इसने A का मान रख दिया 7, फिर इसने G4 का मान रख दिया 8,
और दोनों को जोड़ दिया 15। यानी प्रत्येक फॉर्मूले को खुल के समझाने का काम कौन करता है, इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, रीस्टार्ट करें तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एक मान करके अपने को दिखाएगा। वॉच विंडो में क्या है, इतनी विंडो के अपन देखना हो कि किसका क्या नाम दे रखा, हमने क्या फॉर्मूला लगा रखा है, तो पूरी डिटेल दिखा देता है ये वॉच विंडो। ये देखिए M3 फाइल का नाम है, शीट 2 इस शीट का नाम है, E1 ये E1 है। इसमें ना तो कोई वैल्यू है ना कोई फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ आएंगे, M3 में शीट 2 में A नाम है, अब 4 है ये, अब 4 का क्या नाम दिया था हमने, A दिया था, और वैल्यू कितनी है इसके अंदर 7 है। यहाँ देखिए E6 में ये वैल्यू है माइनस वाली, ये इसके अंदर फॉर्मूला है। तो ये सारी डिटेल देता है कि क्या फॉर्मूला है, किसका क्या नाम है, वो सारी डिटेल कौन देता है, वॉच विंडो देता है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन क्या काम करता है। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे वैल्यू 15 करता हूँ, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला लगा था। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से मैनुअल कर दें तो यहाँ पे कुछ बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा दोनों में। ये देखिए अब ये कब चेंज होगा, जब हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तब ये बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको मैनुअल कर दिया। ऑटोमेटिक कर देंगे तब तो ये ऑटोमेटिक रूप से होते रहेंगे, लेकिन अगर हमने इसको मैनुअल कर दिया तो ऑटोमेटिक रूप से नहीं होंगे, फिर अपने को करने पड़ेंगे किससे, कैलकुलेट नाउ से, तभी होंगे। ठीक है, और ऐसे कैलकुलेट शीट है। कैलकुलेट नाउ तो एक लास्ट फॉर्मूले को कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट शीट पूरी शीट में जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूले अपडेट किए हैं, फॉर्मूले की संख्या में बदलाव किए हैं, कैलकुलेट शीट पे क्लिक करते ही वहाँ सब जगह अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, गणना नई चेंज हो जाएगा मान। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ और फंक्शन फॉर्मूला पार्ट के, डिफाइन नेम, फॉर्मूला रेटिंग और कैलकुलेशन। तो आज हमारा फॉर्मूला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।